एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे बात है वो है प्लेसमेंट एजेंसी को ऑटोमेट कैसे किया जाए। बहुत सारे एचआर या प्लेसमेंट एजेंसीज है जो अपने बिजनेस को ऑटोमेशन करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल वे में उनको दिक्कत हो रही है। उसी पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पीपीटी उसी के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको जो लिमिटेशन है ट्रेडिशनल वे में, वो ये की है कि आप कैंडिडेट का डेटा मैनेज करेंगे, कंपनी का डेटा मैनेज करेंगे। इसमें आपका ओवर द टाइम यानी दिन का मेजर टाइम जो है इसको मैनेज करने में ही जाएगा। तो इसके लिए जो आपको डेली जो प्रॉब्लम फेस करने को हो रही है वो कौन सी है कि एक कैंडिडेट आप मैक्सिमम 100 कॉल्स कर पाते हैं, फिर उसको स्क्रीनिंग करना है, ये सब लिमिटेशन है। ट्रेडिशनल वे में अगर हम काम कर रहे हैं, मैन्युअली कोई पर्सन काम कर रहा है, तो उसमें दिक्कतें आने ही वाली है। ठीक है, और उसमें करेक्शन करवाना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉयर को साथ दिक्कतें रहेगी, टीम के साथ दिक्कत हो सकती है, उनको स्क्रीनिंग हमेशा उसको आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ट्रेडिशनल वे में दिक्कत होगी। अगर आप इस चीज को ऑटोमेशन करवाना चाहते हैं तो आप अपना एक जॉब पोर्टल बनवा सकते हैं जो आपके मुताबिक हो और आपके बिजनेस को ऑटोमेशन करने में हेल्प करे। तो क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टाइप का कोई पोर्टल बनाना है तो उसमें हमारी कंपनी आपको हेल्प कर सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जितने-जितने हम समझते हैं कि एक ऑटोमेशन को ऑब्जेक्टिव करने के लिए क्या है कि भाई आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है और स्क्रीनिंग है, इसको ऑटोमेशन किया जा सकता है। सारा पोर्शन भी ऑटोमेशन नहीं होने वाला। जैसे कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है या स्क्रीनिंग है, आप इसको ऑटोमेटेड कर सकते हो बाय एल्गोरिदम या मैन्युअली भी। मतलब आपको 100 डेटा एंट्री करने के बजाय आप अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का फीचर्स करके स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। उसके साथ अपने जो कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन जो बेसिक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है फॉर्म फिलअपिंग, वो आप हटा सकते हो। अब जॉब मैचिंग, अब जैसे कि अगर उसने ऑनलाइन आपका पोर्टल पे है तो उसके ही स्किल्स उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जॉब मैच करके आप बता सकते हो। और उसको आप इजीली अपने डेटाबेस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपका वर्कलोड इजी हो जाएगा जबकि आपके पास सफिशिएंट डेटा है और एक परफेक्ट डेटाबेस बना हुआ है, तो आपको स्क्रीनिंग और जॉब मैचिंग में आपको आसानी होगी और रियल टाइम रिपोर्टिंग होगा। अगर आपके यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसको आपने वर्क दिया, वो आपको बताएगा शाम के आखिर में वो रिपोर्ट देगा कि सर मैंने इतने प्रोफाइल पे काम किया, इतना ये किया, इतना ये किया, इतना ये किया। ये 3 चीजों में आपको दिक्कत होने लगेगी, भाई उसने कौन सा स्क्रीनिंग किया है, किसको कहाँ पे लाइन अप करवाया, क्या वो कुछ चीज़ों का आपके पास मैन्युअली मैनेजमेंट होता है। जब आप रिपोर्टिंग माँगते हो तब आपको मिलता है। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन करोगे तो रियल टाइम आपको रिपोर्टिंग मिलेगा, जिसके थ्रू आप एटीएस बोलो या सीआरएम बोलो, किसी के भी थ्रू भी आप रिपोर्टेशन जनरेट करवा सकते हो। अब समझिए कि कैसे बनता है। अब देखो वेब बेस्ड पोर्टल के अंदर आप मॉड्यूल्स कौन से ऐड कर सकते हो। कैंडिडेट का मॉड्यूल है, एम्प्लॉयर का मॉड्यूल है, एडमिन का मॉड्यूल है, मैचिंग एल्गोरिदम है। मैचिंग एल्गोरिदम आपको हेल्प क्या करेगा, स्क्रीनिंग करने में और उसके मुताबिक जॉब फाइंड आउट करने में और कैंडिडेट को फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेगा। कौन सा मैचिंग एल्गोरिदम। नोटिफिकेशन एंगेजमेंट क्या करेगा आपको, नोटिफिकेशन क्या है कि दोनों को अलर्ट करेगा। जैसे कि कोई किसी की प्रोफाइल सिलेक्टेड होती है तो नोटिफिकेशन मिलेगा, तो नोटिफिकेशन चाहे आप ईमेल पे रख दो या व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू रख दो, तो आपको पता चल जाए भाई ये जो कैंडिडेट है ये इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल है, तो मैं इसको इंटरव्यू लाइन अप करवाऊं। आपको स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं भाई, मैं उसको कॉल करूं, फिर वो अगर हो रहा है तो आप उसका नोटिफिकेशन मिल रहा है तो उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। समझ रहे। तो ये चीज़ है, आपको सिस्टम अगर आर्किटेक्ट ओवरव्यू आपकी बात करें तो इस तरह से आप अपना सिस्टम आर्किटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बनवाना है इस तरह का सिस्टम तो हम आपके साथ मिलके बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में दी गए फॉर्म को फिलअप करना है और आप 1 टू 1 मेरे साथ कंसल्टिंग के थ्रू हम इस चीज़ को बना सकते हैं, अगर आपको बनवाना है तो। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैंडिडेट का वर्क फ्लो ऑटोमेशन कैसे रहेगा। अब यहाँ पे उसको समझना है कि उसका रिज्यूम अपलोडिंग दिया या रिज्यूम प्रिपेयरिंग दिया, ठीक है, स्मार्ट प्रोफाइल क्रिएशन दिया कि वो बेसिकली उसका एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, ये सारी चीजें डाल सके। अब इस जो डेटा उसने डाला है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब सजेशन मिले। अब वो जॉब सजेशन के बाद अगर उसमें वो कहीं पे शॉर्टलिस्टेड होता है या फिर वो उसको शेड्यूल होता है, इंटरव्यू शेड्यूल है, तो उसका उसको नोटिफिकेशन मिले।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कैंडिडेट का वर्क फ्लो ऑटोमेशन करने के लिए। फिर से समझा रहा हूँ कि रिज्यूम बनाया, रिज्यूम प्रिपेयर हुआ, स्मार्ट प्रोफाइल क्रिएशन हुआ, ऑटोमेशन उसको जॉब सजेशन मिले गए, उसके बाद उसका प्रोफाइल मैचिंग हो गया, उसके अकॉर्डिंग उसको अगर इंटरव्यू शेड्यूलाइज हो रहा है तो उसका उसको नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो बेसिक में आपको इसको फॉलो अप नहीं करना है। तो इस तरह का पोर्टल आपको अपने एजेंसी को डेवलप करने में, ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करेगा और आपका वर्कलोड है उसको कम करेगा। इस तरह के फीचर्स। अब एम्प्लॉयर वर्कफ्लो में क्या होगा कि वो जॉब पोस्ट इनका आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं, एआई बेस्ड रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी किसी ने बैक ऑफिस डाला उसको एआई के थ्रू आपने भाई एक एआई का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया, सजेशन में आपने उसको सैलरी बता दिया, उसका वर्क एक्सपीरियंस बता दिया, किस तरह का उसको पर्सन रिक्रूट करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपने उसको दे दी। शॉर्ट लिस्टेड डैशबोर्ड दिया कि उसके डैशबोर्ड में कितने लोग उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच हो रहे हैं, उस वो कितने कैंडिडेट मैच हो रहे हैं, उन कैंडिडेट में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, शॉर्ट लिस्टेड है, रिजेक्टेड, किसी और कंपनी में उनका इंटरव्यू लाइनअप है या नहीं है, कोई रिजेक्टेड दूसरे कंपनी में हो गया, तो ये सारी चीजें उसके डैशबोर्ड में आपने दे दी। ठीक है, उसके बाद आपने उसको फीचर दिया इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन। इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन में मतलब वो 10 में से किन लोगों को बुलाना चाहता है, उनको नोटिफिकेशन मिल रहा है, जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनका फीडबैक उसको इमीडिएटली रियल टाइम पे मिल रहा है, फीडबैक सिस्टम मिल रही है। तो वो क्या रहेगा, एम्प्लॉयर के लिए भी आसानी रहेगा और आपको उसको बार बार फॉलोअप करने की जरूरत नहीं, या फिर वो आपको बार बार इरिटेटिंग फॉलोअप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर का वर्कफ्लो आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। एडमिन डैशबोर्ड क्या, इन दोनों को हैंडल करने के लिए आपको एडमिन डैशबोर्ड के फीचर्स क्या रहेंगे कि आप जॉब भी मैनेज कर पाओ, यूजर को भी मैनेज कर पाओ। रिपोर्ट जनरेशन आपको मिल जाए ताकि आप हर एक रियल टाइम रिपोर्टेशन को डाउनलोड करें या उसको एनालिसिस कर सके। एक परफॉर्मेंस एनालिटिक्स मिलेगा आपके इंडिविजुअल स्टाफ के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस एनालिटिक्स भी आप बनवा सकते हो। कस्टम वर्कफ्लो बिल्डर भी आपको यूज कर सकते हो कि भाई आपका टेलीकॉलर क्या टास्क करेगा, बैक ऑफिस का पर्सन क्या टास्क करेगा, अकाउंट का पर्सन क्या टास्क करेगा, इस तरह का भी आप टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। अब देखिए मैचिंग एल्गोरिदम क्या है कि ये मैचिंग एल्गोरिदम आपको स्क्रीनिंग करने में हेल्प करेगा, जहां पे आप स्किल, एक्सपीरियंस, लोकेशन, सैलरी एक्सपेक्टेशन, विजिट्स बेस्ड स्क्रोलिंग है, डायनामिक रैंकिंग है, स्किल्स के अकॉर्डिंग है, कम्युनिकेशन लर्निंग है, लैंग्वेजेस के ऊपर, तो ये स्क्रीनिंग करेगा किसको, कैंडिडेट और जॉब्स के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों मैचिंग होने के बाद उसका इंटरव्यू लाइनअप के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा कैंडिडेट स्क्रीनिंग करने में। ठीक है, तो ये आपको मैचिंग एल्गोरिदम डेवलप करवा सकते हो। अब देखो बहुत सारे टूल्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप जैसे कि आपको चैट के लिए, एटीएस ट्रैकिंग के लिए, गूगल कैलेंडर जो इंटरव्यू के लिए आप यूज कर सकते हो, तो बहुत सारे टूल्स आप एडिशनल टूल्स के थ्रू भी आप अच्छा खासा ऑल्गोरिदमिकली और स्मूथली डेवलप कर सकते हो आपका पोर्टल। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा, आपको पोर्टल का बेनिफिट एक ही चीजों में नहीं होगा, बहुत जगह पे होगा। जैसे कि अब आपका जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसका वर्क फास्टर कर देगा, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है या फिर आपका जो मैं बोलूँ स्टाफ कॉस्ट है उसको 50% कर सकते हैं। बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को, फास्ट सर्विस मिलेगी, और आपका ये जो सर्विस अगर आप पोर्टल के थ्रू काम करेंगे तो आपका ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। पोर्टल तो है, ऑल्गोरिदम बना है, एक बार सिस्टम बन गए, सर्वर पे है, यूआरएल चल रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली स्केलेबल आपका हो जाएगा। ऑटोमेशन को आपको आपके स्टाफ पे डिपेंडेंसी है या फिर उनके स्क्रीनिंग पे डिपेंडेंसी है, उनको ट्रेनिंग पे रिक्रूटमेंट है या फिर उनको ट्रेनिंग देना है, वो सब में आपका जो टाइम है वो बचेगा। फास्ट होगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका कॉस्ट कटिंग भी आप कर सकते हो, या फिर कॉस्ट कटिंग नहीं भी कर रहे तो आपका जो वर्क है वो फास्ट होगा, उनको आसानी होगी तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी काम करेंगे। तो ये एक बेनिफिट है ऑटोमेशन का, जो मैन्युअल से ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा ग्रो करने में। अब अगर आप लोगों को इस तरह के सिस्टम पे कोई कंसल्टिंग चाहिए है या फिर आपको इस तरह का सिस्टम बनवाना है, तो उसके लिए आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और हम एक मीटिंग के थ्रू इस चीज को ऑटोमेशन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर या पोर्टल्स बनाने हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, एचआर फर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स और फॉर्म है, वहां पे फिलअप करें और ऐसे ही ऑटोमेशन बिजनेसेस डेवलपमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग विथ अस। थैंक यू।